बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज अडयाला में इमरान खान से मुलाकातों का दिन था। काफ़ी अरसे बाद सुहेल अफरीदी भी सूबाई अरकान असम्बली के हमरा अडयाला पहुँचे। कारकुनों की अच्छी खासी तादाद अडयाला के बाहर पहुँची हुई थी। हालाँकि हुकूमत ने ज़िला पिंडी के हदूद में दफ़ा 144 नाफिज की हुई थी। ये अरकान असम्बली इस मुतालबे के साथ आए हैं कि इमरान खान का शफ़ा इंटरनेशनल में इलाज कराया जाए। कहा तो ये जा रहा है कि जब तक इमरान खान को शफ़ा इंटरनेशनल मुंतकिल नहीं किया जाएगा वो अडयाला से नहीं उठेंगे। अब देखते हैं कि कौन इस्तकामत दिखाता है और कौन हाज़िरी लगा कर चलता बनेगा। चलिए नाज़रीन, अब बात करते हैं पस पर्दा जारी मामलात पर जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बड़े गंभीर सूरत इख्तियार कर गए हैं। कोई एक फ़िलासफ़ी बयान करता है, कोई दूसरी थ्योरी आके बयान कर देता है, पहले को रद्द कर देता है। एक कड़मास मचा हुआ है। तो इसी कड़मास में कुछ अर्ज़ कर देते हैं कि आपको पहले भी कई लोगों ने ये बताया है और आप जानते ही हैं कि पीपल्स पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुबैना तौर पर लड़ाई, मुखासमत, बल्कि घमसान की लड़ाई चल रही है। मामला कहते हैं कि जी इतना संगीन हो चुका है कि सदर ज़रदारी फ़िलहाल हार मानने के मूड में नहीं है। ये कहा जा रहा है, मैं नहीं कह रहा, ये जनरल परसेप्शन है इस वक्त जो बनाई जा रही है, पता नहीं क्यों। वो कहते हैं जी ज़रदारी साहब अपने बचाव के लिए ना सिर्फ सियासी दाव पेच खेल रहे हैं बल्कि उन्होंने बड़ी हद तक सरप्राइज़ भी दे दिया है। सदर ज़रदारी को एक बार फिर नून लीग के मामलात में एक तल्ख तजर्बा हुआ है, जिसने एक बार फिर इस मुश्किल घड़ी में पीपल्स पार्टी को ताकतवरों के आगे फेंक कर ख़ुद पतली गली से निकलने का फ़ैसला किया है। बिल्कुल उसी तरह जैसे ज़रदारी की एक बार जनरल राहील शरीफ से लड़ाई हुई थी तो उन्होंने वो ईंट से ईंट बजा देने वाला शोरा आफाक बयान दे डाला था, जिसके बाद नून लीग ने पीपल्स पार्टी को इस लड़ाई में तनहा छोड़ दिया था। बल्कि इस बयान के बाद अगले दिन मियां नवाज शरीफ साहब ने आसिफ ज़रदारी से पहले से जो तयशुदा मुलाकात थी वो भी मनसूख कर दी थी। और एक बार फिर अब ये लड़ाई कई महाज़ों पर लड़ी जा रही है। ज़रा नाज़रीन आगे गौर से सुनिएगा, बड़ी मज़ेदार और दिलचस्प एक सियासी मंजरनामा बनने को जा रहा है। इस लड़ाई के तसलसल को समझने के लिए ताकतवरों ने पीपल्स पार्टी पर एक तरह से पहला हाथ डाल दिया है। मुबैना तौर पर कराची के मेयर मुर्तज़ा वहाब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तैयारियाँ हैं। ज़राए के मुताबिक कराची में मेयर की तब्दीली के लिए काम शुरू हो गया और कुछ यूसी चेयरमैन खुलकर मुर्तज़ा वहाब के ख़िलाफ़ बयानबाजी कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि जी शायद जमात इस्लामी का मेयर लाया जाए, और जमात इस्लामी का मेयर वैसे उनका दस्तूरी हक भी बनता था जिसे ज़बरदस्ती छीन लिया गया था। अब जिसे MQM और जमात इस्लामी के इस मेयर को MQM नून लीग का मुनहरफ धड़ा जो होगा वो सपोर्ट करेगा। इस मामले से वाकिफ़ लोगों का कहना यह है कि 28वीं तरमीम पर रजामंद ना हुई तो फिर मेयर कराची वाला मामला जो है फ़ाइनल शोडाउन से पहले पीपल्स पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान सेमीफ़ाइनल की हैसियत इख्तियार कर जाएगा। अब इसी तसलसल में आगे बढ़ते हैं। ज़रदारी साहब इस लड़ाई में किन हथियारों के साथ मैदान में निकले हैं, ये भी बहुत ही दिलचस्प मामला है। ज़रदारी साहब ने अपने किले के एक एलची को नून लीग की जानिब रवाना किया और पैगाम दिया कि अगर हम न रहे तो बचेंगे आप भी नहीं। ज़रदारी साहब ने शतरंज की जो अपनी तरफ से बिसात बिछाई है मुबैना तौर पर, इसमें आने वाले दिनों में एक शख्स को बहुत अहमियत मिलने वाली है और वो हैं महमूद ख़ान अचकज़ई। ये नाम आपने ज़हन में रखिएगा क्योंकि आगे इन्हीं का जिक्र चलेगा। अब आते हैं ज़रदारी साहब की चाल पर, जिन्होंने PTI को मिलकर चलने का पैगाम भेजा है, जिसके बाद कहा जाता है जी कि असद कैसर की क़यादत में PTI के वफ़द ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी से जो मुलाकात की है वो भी बहुत अहमियत की हामिल है। गवर्नर कुंडी ने सदर ज़रदारी के नुमाइंदे के तौर पर PTI के वफ़द से मुलाकात की है, जिसमें सदर ज़रदारी ने साथ मिलकर चलने की सूरत में PTI को वज़ारत उज़्मा की पेशकश कर दी है। जिसके बाद 2 रोज़ से ये क्या साराइयाँ की जा रही हैं कि पीपल्स पार्टी ने असद कैसर को बतौर वज़ीर आज़म सपोर्ट करने का पैगाम दिया है। तमाम ज़राए इस बात की वैसे नफ़ी कर रहे हैं, लेकिन कुछ हलकों की तरफ से ये बात आ रही है। पीपल्स पार्टी ने सिर्फ PTI के वज़ीर आज़म को सपोर्ट करने की बात की है, किसी ख़ास बंदे का नाम नहीं लिया। बहरहाल हमारे बाज़ ज़राए के मुताबिक अगर ये मामला आगे बढ़े तो नए
वज़ीर आज़म की तरफ अगर जाते हुए नज़र आए मामला, तो फिर भी वो वज़ीर आज़म असद कैसर नहीं होंगे, वही होंगे जिनका नाम आपको जहन में रखने की दरख्वास्त की थी, यानी महमूद ख़ान अचकज़ई। फ़िलहाल सदर ज़रदारी ने चाल तो बड़ी बज़ाहिर मुबैना तौर पर कह रहा हूँ कि बड़ी आला खेली है, मगर इसके साथ बहुत से अगर मगर इफ़ एंड बट लगे हुए हैं, और मुझे इनमें से ज़्यादातर बातों से इत्तफ़ाक़ नहीं है जो अफवाहें और कॉन्स्पिरेसी थेरीज़ इस वक्त डिस्कस हो रही हैं सियासी हलकों में। मेरी ज़ाती राय ये है कि पीपल्स पार्टी इसी तनख्वाह पे इसी सूरत में किसी भी सूरत में काम करने के लिए तैयार रहेगी। अब नाज़रीन कुछ बात हो जाए अगर मगर पर भी। पहली खबर तो यह है कि जो खबर मैं आपको दे रहा हूँ, आप क्या समझते हैं कि हुकूमत इससे बेखबर है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हुकूमत इस सूरत हाल में काफ़ी दबाव का शिकार है और परेशानी का शिकार है। नून लीग चाहती है कि स्टेटस को किसी सूरत भी ना टूटे, पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट इसी तरह आमने सामने रहें, पीपल्स पार्टी भी अपना हिस्सा वसूल करती रहे और उनकी भी मौजें लगी रहें। इसलिए नून लीग की पूरी क़यादत अचानक आपको मुतहर्रिक नज़र आई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब गुज़िश्ता रोज़ अचानक सदर ज़रदारी से मिलने पहुँच गए। ज़राए कहते हैं कि जी वज़ीर आज़म जो हैं वो सदर ज़रदारी के पास पीपल्स पार्टी के लिए नया पैकेज लेकर गए हैं, जिसमें बिलावल भुट्टो को नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा बनाने समेत हुकूमत में कई अहम वज़ारतें देने की पेशकश की है। इस पर तो सदर ज़रदारी ने कोई हतमी जवाब नहीं दिया। अलबत्ता ऐवान सदर में होने वाली इस मुलाकात की पीपल्स पार्टी बहुत तशहीर कर रही है। मकसद इस पर इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम देना है। इस मकसद ये जो इसको ज़्यादा हाइप दी जा रही है मुलाकात को, कहा जाता है कि जी मकसद इसके पीछे ये है कि इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दिया जा सके कि उनके पास नून लीग की सूरत में एक ऑप्शन अब भी मौजूद है और वो मिलकर आगे बढ़ने का फ़ैसला भी कर सकते हैं। इस मुलाकात का पहला नतीजा ये निकला कि वफाकी वज़ीर तारिक फ़ज़ल चौधरी का कहना यह है कि 28वीं तरमीम से मुताल्लिक़ ऐसी बातें की जा रही हैं, ऐसी किसी तरमीम की तजवीज़ ज़ेर गौर ही नहीं है। शायद ये बात पीपल्स पार्टी की आंखों में धूल झोंकने के लिए हो। अगर 28वीं तरमीम नून लीग ला रही है तो फिर वाकई ऐसी कोई तरमीम नहीं आ रही, लेकिन ये तरमीम अगर कोई और ला रहा है तो उसने तरमीम का मुसवदा नून लीग से भी शेयर नहीं किया हुआ, फिर नून लीग को भी नहीं पता। वज़ीर आज़म की सदर से मुलाकात का मकसद यही था कि उन्हें पीटीआई के कैंप में जाने से रोका जाए। साथ ही वज़ीर आज़म ने एक और गेम डाल दी। कई माह पहले उन्होंने महमूद अचकज़ई से मुलाकात करने का जो ऐलान किया था, जो ताहाल नहीं हो सकी, अब उन्होंने अचकज़ई को पैगाम भेजा है कि वो इनसे फ़ौरी मिलने के लिए दस्तयाब है, वो कब वज़ीर आज़म से मिलना चाहते हैं। इस बारे में वज़ीर आज़म ऑफिस को आगाह किया जाए ताकि मुलाकात की तारीख़ तय। अचानक मेहरबानियों का एक टोकरा उंडेल दिया गया है अचकज़ई साहब पे कि जी आप बताएं कब मिलना चाहते हैं, ये इट्स अप टू यू नाउ। अब ज़राए का कहना यह है कि वज़ीर आज़म महमूद अचकज़ई से मिलकर उन्हें नया चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर करने के लिए प्रोसेस शुरू करने का कह सकते हैं। इस प्रोसेस की तकमील में कई माह लग जाएंगे। फ़िलहाल इसका मकसद इतना है कि अचकज़ई साहब को एंगेज किया जा सके ताकि वो पीपल्स पार्टी से कोई पक्की सेटिंग ना कर लें। मेरे ख़्याल में ये महमूद ख़ान अचकज़ई की सियासत की पुख्तगी का भी एक कड़ा इम्तिहान है। नाज़रीन, पीटीआई और पीपल्स पार्टी की कुर्बत के हवाले से कई सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि इमरान खान से तो मुलाकातें तक बंद हैं। ऐसे में कौन फैसला करेगा कि पीटीआई को पीपल्स पार्टी के साथ चलना है या नहीं चलना है। ये कहा जा सकता है कि जी इमरान खान ने महमूद अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को इख्तियार दे रखा है कि वो फ़ैसला कर सकते हैं। मगर इससे भी बड़ा सवाल ये है कि सदर ज़रदारी की नीयत क्या है। क्या ज़रदारी पर एतमाद किया जा सकता है? क्या ऐसा तो नहीं होगा कि ज़रदारी पीटीआई को दिखाकर सजी दिखाकर कभी मार देंगे, यानी एक तरफ वो पीटीआई को एंगेज करेंगे और दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट से अच्छी डील लेने में कामयाब हो जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो वो पीटीआई को कहा जाएगा कि जी बीच मझदार छोड़कर चलते बने। एक आम सवाल ये भी है कि क्या पीटीआई का कारकुन ज़रदारी के साथ किसी तरह की डील क्या गुफ्तो शनीद को भी गवारा कर लेगा। ये ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब वक्त के पास है, वक्त से पहले इनका जवाब देना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैंने कहा ना, महमूद अचकज़ई पर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी पड़ने वाली है। उनकी सियासी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान उनके सामने खड़ा है। अच्छा नाज़रीन, वफाकी इदारा शुमारियात जो हुकूमत का अपना ज़ैली इदारा है, उसने बताया है कि रवा माली साल के पहले 10 माह का तजारती खसारा 32 अरब डॉलर हो गया है। जी नाज़रीन, 32 अरब डॉलर हो गया है, जो गुज़श्ता साल के इसी अरसे के मुकाबले में 5 अरब 49 करोड़ डॉलर ज़्यादा है।
तजारती खसारा इतना बढ़ गया। सिर्फ अप्रैल का खसारा 4 अरब डॉलर से ज़्यादा है। बरामदात 6.25% कमी के साथ 25.10 अरब डॉलर तक आ गई हैं, जबकि दरामदात तकरीबन 8% इजाफे से 57 अरब डॉलर से भी तजावज़ कर गई हैं। एक्सपोर्ट्स नीचे आ गई हैं, इंपोर्ट्स ऊपर जा रही हैं। मौजूदा हुकूमत का बार बार इमरान खान हुकूमत से मुवाजना अच्छा नहीं लगता, एक ही बात करना, मगर क्या करें, बाकी सब जमातें तो इस वक्त इक़्तिदार में हैं, बाहर सिर्फ इमरान खान की जमात है, इसलिए मुवाजना उसी से बनता है। अब वफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक इमरान खान की जो आखिरी माली 2021-22 में साल में मुल्की जो बरामदात का हुजम था वो 31 अरब 78 करोड़ डॉलर था। जी नाज़रीन, 31 अरब 78 करोड़ डॉलर था, जो उससे एक साल पहले 25 अरब 30 करोड़ डॉलर था। यानी इमरान खान हुकूमत ने अपने आखिरी साल में बरामदात में 25% से ज़्यादा का इजाफा करके दिखाया था, जो कौमी तारीख़ में एक साल के अंदर बरामदात में होने वाला सबसे बड़ा इजाफा था। अगर बरामदात के साथ सर्विसेज को भी शामिल कर लिया जाए तो इमरान खान हुकूमत के आखिरी साल में इसका हुजम जो था वो गालिबन 39 अरब डॉलर था। इस ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देने वाली हुकूमत को ख़त्म किया गया और उसकी जगह मौजूदा तजर्बाकार लाए गए। ये इतने तजर्बाकार हैं कि उन्होंने टैक्स कलेक्शन बढ़ाने का नारा लगाकर FBR की रिफॉर्म्स शुरू की, जिसके तहत FBR के हर अफसर को गाड़ी से नवाजा गया। जिनके पास पहले से गाड़ियाँ थीं उन्हें नई 0 मीटर गाड़ियाँ लेके दी। उसका नतीजा ये निकला कि टैक्स कलेक्शन अब तक अपने हदफ से तकरीबन 700 अरब रुपए कम है, जो माली साल मुकम्मल होने पर 1000 अरब तक पहुँच सकती है। इस पर किसी ने बिल्कुल दुरुस्त तजवीज़ किया था कि इस साल FBI के अफसरों को नई गाड़ियों के साथ साथ एक क्लाशनकोफ भी दे दी जाए, शायद इसी तरह टैक्स वसूली का हदफ पूरा हो जाए। अच्छा नाज़रीन, पंजाब में गंदम की नई फसल आने के बावजूद आटे का बहरान शिद्दत के साथ सर उठा रहा है, जिसमें आटे की कीमतों में बहुत तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है और कंट्रोल से बाहर इजाफा हो रहा है। सरकारी आटे के 10 किलो थैले की कीमत में 135 रुपये इजाफा हो चुका है, यानी 1 किलो आटे की कीमत में 13 रुपये से ज़्यादा का इजाफा हुआ है। इस तरह 20 किलो आटे का थैला जो है वो 2000 से 2050 रुपये में फ़रोख्त हो रहा था, हो रहा है, यानी उसकी कीमत में 240 रुपये तक इजाफा हुआ है। चक्कियों पर फ़रोख्त होने वाले आटे की फ़ी किलो कीमत जो है वो 180-140 के दरमियान है वो इस वक्त। यही वजह है कि तंदूर पर सादा रोटी की सरकारी कीमत 14 रुपये मुकर्रर है, मगर ज़्यादातर जगहों में इस वक्त 20 रुपये में रोटी मिल रही है। नान भी 25 की बजाय 30 रुपये का मिल रहा है। ये उस सूबे का हाल है जो गंदम में ना सिर्फ खुद कफील है बल्कि दूसरे सूबों को भी भेजता है। दूसरी तरफ किसान जो सरकारी कीमत 3500 रुपये मन पर अपनी गंदम बेचना चाहता है, मगर उसे बारदाना दस्तयाब नहीं हो रहा। नतीजा वही कि फ़ायदा मिडल मैन उठा रहा है, जो मजबूर किसान से औने पौने दामों गंदम ख़रीद रहा है। नई फसल की आमद पर आटे की कीमतों में इजाफे का मुआवजा पहली बार देख रहे हैं। चीनी के साथ आने वाले दिनों में क्या होगा, इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन चलते चलते इफ्तिखार आरिफ साहब के 2-4 बहुत खूबसूरत अशार। समझ रहे हैं और बोलने का यारा नहीं, समझ रहे हैं और बोलने का यारा नहीं, जो हमसे मिलके बिछड़ जाए वो हमारा नहीं। अभी से बर्फ़ उलझने लगी है बालों से, अभी तो कर्ज़े माहोसाल भी उतारा नहीं। समंदरों को भी हैरत हुई कि डूबते वक्त, समंदरों को भी हैरत हुई कि डूबते वक्त किसी को हमने मदद के लिए पुकारा नहीं। जो हम नहीं थे तो फिर कौन था सरे बाज़ार, जो हम नहीं थे तो फिर कौन था सरे बाज़ार, जो कह रहा था कि बिकना हमें गवारा नहीं, जो कह रहा था कि बिकना हमें गवारा नहीं। हम अहले दिल हैं मोहब्बत की निस्बतों के अमी, हमारे पास ज़मीनों का गोशवारा नहीं, हमारे पास ज़मीनों का गोशवारा नहीं। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।